अजमेर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई हुई है। दिव्या मित्तल के अजमेर निवास पर एसीबी का सर्च और एसीबी ने दिव्या मित्तल को गिरफ्तार भी कर लिया है। एसीबी की टीम जयपुर लेकर रवाना हुई है। पूरी जानकारी के साथ में हमारे सहयोगी नवीन इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नवीन, अपने आप एक बड़ी कार्रवाई और अब गिरफ्तारी की खबर भी सामने आ गई है। एसीबी ने दिव्या मित्तल को गिरफ्तार किया है। देखिए, बिल्कुल वाकई में एसीबी को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी। आज सुबह 5 बजे से एसीबी तकरीबन प्रदेश में 5 ठिकानों पर सर्च कर रही है और हम इस वक्त एसीबी मुख्यालय में मौजूद है। हमारे साथ एसीबी के एडीजी दिनेश एमएन सर मौजूद है। वो लगातार इस पूरी कार्रवाई की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उनके निर्देश पर इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। सर, किस तरह की कार्रवाई और क्या इनपुट मिला था आपको? नहीं, करीब 6-7 दिन पहले हमारे पास एक परिवादी आया था। वो परिवादी रहने वाला आगरा का है। उसकी दवा बनाने की एक फैक्ट्री है हरिद्वार में। उसने ये किया कि साहब कि किसी केस में मुझे एसओजी बुला रहे हैं और मेरे से पैसे डिमांड कर रहे हैं। तो हमने इसको वेरिफिकेशन वगैरह कराया। वेरिफिकेशन कराने के बाद जो शुरुआत में इनकी जो दलाल था उससे जैसे उसके कहे अनुसार उसने 2 करोड़ मांगा था। दलाल सुमित कुमार है और बाद में 1 करोड़ के लिए आया। और जब इस परिवादी को उनसे मिला जो दिव्या मित्तल एडिशनल एसपी जिनके पास तफ्तीश थी, उन्होंने फाइनली 50 लाख के लिए उसको मानी, 50 लाख के लिए। और 25 लाख पिछले शुक्रवार को देना था। वो जिसको देना था जो दलाल था उसने हमारे परिवादी को अजमेर बाईपास पे बुलाया। अजमेर बाईपास पे जब रात को गया ये तो उस समय वो आ गया था, लेकिन उसको शायद शक हो गया तो वो पैसा लिया नहीं और वो वापस भाग गया था। वो इसलिए पैसा वो हो नहीं पाया, लेकिन क्योंकि डिमांड था इसलिए हमने मुकदमा दर्ज किया। और कल हमारी जो आईओ मांगीलाल डीवाईएसपी उसने मजिस्ट्रेट से वारंट्स लिया और आज सुबह से करीब 5 ठिकानों पर सर्च चल रहे हैं। सर, अभी तक सर्च में क्या क्या निकला है? नहीं, सर्च में अभी तक कोई मोटी पैसा तो नहीं मिला है, लेकिन एक रिसोर्ट है जिनका इनकी शायद इन्हीं की रिसोर्ट है उदयपुर में। वहाँ सर्च चल रहे हैं। वहाँ की डिटेल्स ले रहे हैं कैसे इनसे जुड़ा हुआ है। इसके अलावा इनकी जो मकान है झुंझुनू है प्लस जयपुर में भी है, वहाँ भी सर्च चल रहा है। और अभी तक कुछ कागजात वगैरह मिले हैं। पूरा सर्च कंप्लीट होने के बाद तो बता पाएंगे। सर, इस पूरे मामले में किस किस की भूमिका संदिग्ध है? नहीं, एडिशनल एसपी का ही अभी तो एडिशनल एसपी ने ही मांगा है। उन्होंने ही मांगा, अपने लिए मांगा पैसा। और एक वो जो दलाल है जो शायद उदयपुर का एक डिसमिस शुदा कांस्टेबल है, इन दोनों का ही है अभी। इस पूरे मामले में सर अब तक उनकी गिरफ्तारी हुई है दिव्या मित्तल की? नहीं, अभी दिव्या मित्तल को पुलिस ने एसीबी ने अपने कस्टडी में लिया। पूछताछ चल रही है उनसे और इन्वेस्टिगेशन के आधार पर बाद में डिसाइड किया जाएगा। और वो जो कांस्टेबल है, वो एक्स कांस्टेबल है, वो अभी मिला नहीं है। वो उसकी सर्च जारी है। देखिए, बिल्कुल इस पूरे मामले में एसीबी को एक कांस्टेबल की भी तलाश है। वो अभी तक मिला नहीं है एसीबी को। फिलहाल एसीबी की टीम है जो बर्खास्त बताया जा रहा है, जो कांस्टेबल है। फिलहाल एसीबी की टीम इस पूरे मामले की जांच कर रही है और कुछ ही देर बाद दोपहर बाद बताया जा रहा है कि इनकी गिरफ्तारी भी होगी। जो दिव्या मित्तल है एसओजी के एडिशनल एसपी हैं। अभी फिलहाल अजमेर के अंदर, झुंझुनू, उदयपुर और जयपुर के अंदर ये पूरी कार्रवाई की जा रही है। बिल्कुल नवीन, और कहीं ना कहीं ये जो कार्रवाई है वो एक नजीर है, क्योंकि जिस तरह से कहा जाता है कि प्रदेश में घूसखोरों और घूसखोरी के विरुद्ध लगातार सरकार कार्य भी कर रही है और ये कह भी दिया गया है कि कोई भी बड़ी मछली भी या फिर किसी बड़े विभाग के अधिकारी की भी अगर मिलीभगत पाई जाती है तो कार्रवाई होगी और ये नजर भी होता आ रहा है। लेकिन नवीन, इसमें एक दलाल की भूमिका जिसके बारे में आप जानकारी भी दे रहे हैं और हमने सुना भी, उन्होंने कहा कि यहाँ दलाल के मार्फत ये रिश्वत की मांग की गई, लेकिन साथ ही साथ जो शिकायत करता है उसने ये बताया कि उसे डराया भी गया और धमकाया भी गया इस दौरान। देखिए, लगातार उसको गिरफ्तारी का भय दिखाकर डराया जा रहा था, धमकाया जा रहा था जो एडिशनल एसपी है उसके द्वारा। तो एसीबी के पास जो परिवादी पहुंचा, परिवादी आगरा का बताया जा रहा है रहने वाला, और एसीबी ने इस पूरे मामले का वेरिफिकेशन करा है। उसके बाद में जो रिश्वत है उदयपुर से चलकर अजमेर भी आने वाली थी, लेकिन इस बीच में आरोपी को भनक लग गई। उसके बाद ये ट्रैप एसीबी का हो नहीं पाया। उसके बाद आज एसीबी ने सुबह कोर्ट से वारंट लेकर जो आरोपी के ठिकानों पर लगातार एसीबी की टीम है वो सर्च कर रही है और ये बताया जा रहा है कि सर्च देर रात तक चलेगी। उसके बाद कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। जाती नवीन, सर्च तो देर रात तक चलने वाली है, लेकिन अपडेट तो यही है कि दिव्या मित्तल अब हिरासत में है एसीबी की। देखिए, फिलहाल हिरासत में है। इस पूरे मामले में अब एसीबी कड़ी से कड़ी जोड़ने का काम करेगी। हो सकता है इस पूरे मामले के अंदर और भी किसी की भूमिका संदिग्ध हो। बताया जा रहा है एक कांस्टेबल है जो बर्खास्त हो चुका है, उसकी भूमिका संदिग्ध है। वो दलाली का काम करता था और बताया ये भी जा रहा है कि विश्वसनीय सूत्रों के हवाले से इनपुट ये भी मिला है वो कई अधिकारियों के लिए दलाली करता था। लेकिन फिलहाल अभी एसीबी की टीम ने जो दिव्या मित्तल है उसी के रूप में दलाल का काम करते हुए एसीबी ने उसे पकड़ा है। अब एसीबी की टीम है जो दिव्या मित्तल है उससे कड़ी से कड़ी पूछताछ करेगी। हो सकता है उसकी रिमांड
रिमांड भी ली जा सके, और एसीबी रिमांड भी ले सकती है, और रिमांड के बाद ये पूछताछ भी कर सकती है। पूछताछ के बाद कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। एसीबी के एडीजी दिनेश एमएन है, वो लगातार इस पूरी कार्रवाई की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जिस तरह से अभी आपने सुना उनको कि लगातार जो एसीबी की टीम है, जो एसीबी के जो अधिकारी है, उनसे लगातार फीडबैक ले रहे हैं, और फीडबैक के बाद कई बड़े खुलासे हो सकते हैं, और लगातार एसीबी की टीम आरोपी से पूछताछ भी कर रही है। जी जयती। नवीन, अलग अलग जगहों पर इस कार्रवाई जारी है और सर्च जारी है, लेकिन इस पूरे कार्रवाई के दौरान एक शब्द बहुत गूंजा, वो था ड्रग माफिया का। दिव्या मित्तल ने प्रतिक्रिया दी थी, उन्होंने कहा कि मई 2021 में ड्रग व्यापार को लेकर, अवैध ड्रग सप्लाईज और ये जो जितनी भी जानकारी उसको लेकर उन्होंने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया था, और ये रिवॉर्ड था जो भी उनके घर से या फिर अलग अलग ठिकानों से मिलेगा, ये वो रिवॉर्ड था जो कि इस कार्रवाई के दौरान उन्हें बतौर इनाम के मिला होगा। तो इतना बड़ा रिवॉर्ड अगर वो बता रही हैं, तो अलग अलग जगहों पर और भी जानकारी क्या उन्होंने दी अब तक? तो देखिए, लगातार जिस तरह से जो वो बताया जा रहा है, लेकिन फिलहाल जो एसीबी की टीम उन पहलुओं के ऊपर नहीं जाएगी, लेकिन जो एसीबी के पास आरोपी की डिमांड है पूरी, और डिमांड के बाद एसीबी की टीम इस पूरे मामले की जांच कर रही है, क्योंकि डिमांड के बाद गिरफ्तारी हुई है, तो अपने आप में एक बड़ी कार्रवाई है। एसीबी के एक आरपीएस अधिकारी को एसीबी की टीम ने हिरासत में लिया है, उसको गिरफ्तारी उसकी दोपहर तक होगी, और अजमेर से लेकर तकरीबन बताया जा रहा है 5 बजे तक दिव्या मित्तल को लेकर जयपुर एसीबी मुख्यालय लेके आया जाएगा। वहां पर एसीबी के उच्च अधिकारी एडीजी दिनेश एमएन, एसीबी के जो कार्यवाहक डीजी हेमंत प्रियदर्शी, वो पूछताछ करेंगे, और पूछताछ के बाद में कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। जयती। नवीन, एसओजी कार्यालय से कुछ फाइल्स भी इस दौरान जब्त की गई है और लगातार कार्रवाई की तस्वीरें भी दिखा रही है, क्योंकि टीम यहां पर अलग अलग 5 ठिकानों पर कार्रवाई भी कर रही है, फाइल्स भी जब्त की जा रही है पुरानी। देखिए, लगातार जो पुरानी फाइल्स हैं, अब पूरा इनका रिकॉर्ड चेक होगा जैती कि किस तरह से इस पूरे मामले के अंदर जो आरोपी है अब तक की कितनी फाइलों का निपटारा किया, उनसे भी कितने तरीके की घूस मांगी गई है। ये तो सिर्फ एक एनडीपीएस से जुड़ा हुआ मामला था, अब तक जाने कितने ऐसे मामले होंगे जिन पर एसीबी की जो टीम है जो ये मालूम करेगी कि आरोपी जो दिव्या मित्तल है उसने कितनी घूस ली है। और बताया जा रहा है कि इनका एक नेचर हिल पैलेस है, उसकी तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये वो इनका जो उदयपुर के अंदर होटल है, और इस होटल के ऊपर भी कार्रवाई चल रही है। बताया जा रहा है कि एक लग्जरी होटल है, और लग्जरी होटल के ऊपर एसीबी की टीम है, लगातार कार्रवाई कर रही है। एसीबी की टीम सुबह 5 बजे नवीन, कार्रवाई लगातार जारी है। और इस दौरान जब हिरासत में उन्हें लिया जा रहा था दिव्या मित्तल को, इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी साफ सुनिए। वरना मैं हाँ मिलती नहीं वापस। अच्छा, तो आपने मतलब रिश्वत नहीं ली, मांगी? नहीं मांगी। ये सिर्फ ड्रग माफिया का पूरा रैकेट है, ताकि मेरे यहाँ से फाइल हट जाए। ये फाइल को चेंज कराने का तरीका और कुछ भी नहीं है। वरना मैं हाँ मिलती नहीं वापस। अच्छा, तो आपने मतलब रिश्वत नहीं ली, मांगी? नहीं मांगी। ये सिर्फ ड्रग माफिया का पूरा रैकेट है, ताकि मेरे यहाँ से फाइल हट जाए। ये फाइल को चेंज कराने का तरीका और कुछ भी नहीं है। कहा भी दिव्या मित्तल ने गिरफ्तारी के दौरान, उन्होंने कहा कि ड्रग माफिया का पूरा एंगल है, और 2021 मई में ये कार्रवाई उन्होंने की थी, और उस बात को लेकर उन्होंने कहा कि जितनी भी कार्रवाई हुई है उन पर ये झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। अब लगातार पुलिस और जो एसओजी की टीम है वो फाइल्स पर फाइल्स खंगाल रही है। अलग अलग आधा दर्जन इलाकों जो जगह ठिकाने हैं वहां पर रेड तो जारी ही है, लेकिन साथ ही साथ निवास के अलावा कुछ अन्य इनपुट्स के आधार पर और भी जगह ऐसी चुनी गई है, क्योंकि जो दलाल है, जो मीडिएटर था इस पूरे प्रकरण के दौरान, जिसे बताया जा रहा है कि उसी के मार्फत रिश्वत की मांग की थी, 2 करोड़ रुपए की रिश्वत की मांग की। और लगातार जो शिकायत करता है वो बता रहा था कि गिरफ्तारी के वजह से, गिरफ्तारी के डर से उसे सताया जा रहा था, परेशान किया जा रहा था। तो एसओजी की टीम के एडिशनल एसपी दिव्या मित्तल के घर पर तलाशी पहले हुई, तलाशी के बाद उन्हें हिरासत में लिया गया। 2 अलग अलग तस्वीरें अब आपको दिखा देते हैं एसीबी के इस एक्शन की, क्योंकि अजमेर में कार्रवाई तो चल ही रही थी, लेकिन साथ ही साथ उदयपुर का ये वो होटल जिसकी जानकारी अभी सहयोगी नवीन दे रहे थे, वहां पर भी कार्रवाई जारी है। तो इनपुट के आधार पर कड़ी से कड़ी जोड़कर अब ये जो कार्रवाई है वो वृहद स्तर पर, यानी कि प्रदेश में ही अलग अलग आधा दर्जन स्थानों पर जारी रही। इस दौरान तमाम रिकॉर्ड्स को खंगाला जा रहा है। रिकॉर्ड्स के बाद फाइल जब्त की गई। ये तस्वीर अजमेर से जो आप देख रहे हैं, जिस समय दिव्या मित्तल को हिरासत में लिया जा रहा था, ये उस समय की तस्वीरें, सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आज की इस पूरी कार्रवाई से जुड़ी हुई, क्योंकि अब तक ये पहले सर्च के लिए टीम वहां पर पहुंचती है, पहले भी शिकायतकर्ता ने, लेकिन उस समय शायद ये इनपुट था और उस समय फिर वो रिश्वत की राशि नहीं ली गई। अजमेर से तस्वीर पहले आप देख रहे हैं, जिस समय दिव्या मित्तल को हिरासत में लिया गया था। उन्होंने बात भी यहां पर मीडिया से करी, उनके सवालों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि उनकी ये इसमें कोई भूमिका नहीं है, ड्रग
रैकेट के जरिए, इस पे फाइल बदलने के जरिए उन्हें फंसाया गया।